Hello, friends. This is Om, and welcome to Civil Raja, your gateway to future. गाइस इस चैनल पे हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग स्केचअप को कैसे स्पेसिफिकली यूज करें और कुछ दोस्त हैं जो कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर टेक्ला पे वीडियो बनाइए। तो मैंने अपने प्रीवियस चैनल पे टेक्ला पे वीडियो बनाए थे, काफी सारे वीडियोस थे वहाँ पे, टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर पे भी और टेक्ला स्ट्रक्चर्स पे भी। तो दोस्तों इस चैनल पे उन वीडियोज को लाने में या फिर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे वीडियो चलाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अभी हम लोग स्केचअप के बारे में ही सीखना कंटिन्यू करेंगे। स्केचअप में हम लोग ऑलरेडी क्या क्या कर चुके हैं उस पर एक नजर डालते हुए मैं ले चलता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। तो चलते हैं चैनल कंटेंट के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक्स कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया है और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और अगर आपका इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो ये चैनल और भी अच्छे से ग्रो कर सकता है। जैसे कि मेरा फर्स्ट वीडियो जो है उस पर 312 व्यूज गए थे, एंड देन 104 एंड देन 75। बट आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, आई एम श्योर दैट यू आर विथ मी। तो यहाँ पर टॉपिक्स क्या क्या कवर हो चुके हैं, हम लोगों ने पहले देखा कि कुछ बेसिक सेटिंग्स जो है वो स्केचअप में कैसे करते हैं। देन हम लोगों ने देखा कि क्या था इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अच्छा, अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई भी टॉपिक जानना हो तो आप नीचे आके देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में मैं टॉपिक को एकदम एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, और उसकी सारी डिटेल्स जो है आपको वीडियो के अंदर मिल जाती हैं। तो देखिए कि नेविगेशन टूल हो चुका है, आपका व्यू क्रिएट करना हो चुका है, जूम का क्या क्या यूज हो सकता है, कैसे उसे हम लोग हैंडी यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर चुके हैं। देन हम लोग कुछ कमांड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, शॉर्टकट्स के बारे में जान चुके हैं। देन आता है हमारा थर्ड वीडियो, जहाँ की हम लोगों ने जाना है कि किस तरीके से हम लोग पेंट बकेट टूल का यूज करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने किसी चीज़ को क्विकेस्ट वे में कैसे पेंट करेंगे वो पढ़ा, उस पर टेक्सचर्स कैसे अप्लाई किए, स्केल कैसे अप्लाई किया। इस वीडियो में मैंने एक डाउनलोड टेक्सचर फॉर फ्री एक लिंक भी दिया था। ओके, तो इस लिंक का क्या यूज है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो ये लिंक मैं इस वीडियो में भी दे दूंगा, सो डोंट वरी। और अगर आप पिछली वीडियो को जाके देखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो ऑल्सो। ओके, सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, अभी हम लोग चलते हैं कि ये स्केचअप टेक्सचर्स क्या है। तो स्केचअप जो टेक्सचर है वो एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारे टेक्सचर जो है वो फ्री में मिल जाएंगे। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वुड का टेक्सचर मिला हुआ है। देन आपके पास और भी बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड के लिए मिल जाती हैं, ये सब कम्प्लीटली फ्री रहती हैं। कुछ 3D मॉडल्स भी आपको मिल सकते हैं, यहाँ से आप देख के आइडियाज भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कुछ डाउनलोड करके उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। ओके, दैट्स अप टू यू। ओके, तो मैंने कल वीडियो क्यों नहीं डाला, कल मंडे था फिर भी नहीं डाला। तो उसका रीजन था कि मैं एक छोटा सा पार्क डिजाइन कर रहा था कि, और इसमें मैंने फेंसेज लगाए। तो ये सारी चीजें क्लास में कवर होने वाली हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्विंग्स लगाएंगे, बेंच कैसे लगाएंगे, फ्लावर कैसे लगाएंगे, कहाँ से मैं फाउंटेन लाता हूँ, कैसे मैं इस फेंस को सर्कुलर शेप दे पाता हूँ, कैसे यहाँ पे ट्रीज लाए हैं, अलग अलग टाइप के स्विंग्स हैं यहाँ पे। ओके, उसमें फिर आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप में मैंने इसको यहाँ पे एक टेक्सचर दिया हुआ है ग्रीन। तो ये ग्रीन टेक्सचर कहाँ से दिया गया होगा, ऑब्वियसली ये पेंट बकेट टूल का कमाल है। ओके, तो अगर आपको पेंट बकेट टूल का डिटेल यूज पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको ये सीखना है कि और क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो में बस जुड़े रहिए और हम लोग इसको पेंट बकेट टूल का यूज सीखते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर मॉडल को हम लोगों ने पेंट किया था। अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और बेसिकली स्केचअप इज अ वेरी क्विक सॉफ्टवेयर, सो मैं यहाँ पे इसको इजीली डिजाइन भी कर सकता हूँ। मूवमेंट के लिए मैं नेविगेशन टूल्स जैसे कि ऑर्बिट और पैन का यूज कर रहा हूँ, जिसका कि इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी किया जा चुका है हमारे फर्स्ट क्लास में। यहाँ से रेक्टेंगल टूल को लेके मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, और इसमें मान लीजिए कि मुझे इसका डायमेंशन नहीं पता, तो डायमेंशन के लिए हमारे पास हमेशा डायमेंशन बॉक्स होता है, और इस डायमेंशन बॉक्स में आपको मेजरमेंट दिखाई देता है। ओके, तो अगर आप जानना चाहते हो तो मैं एक बार फिर से रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के भी तरीके हैं, यहाँ पे आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, या फिर आप लार्ज टूल सेट ओपन कर चुके हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं, या एक शॉर्टकट है आर, वहां से भी आप रेक्टेंगल को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा हो जाता है कि हमें दो साइड के डायमेंशंस देने होते हैं, और ये डायमेंशन जो है mm में है। आज की क्लास में मैं ये भी कवर करने वाला हूँ कि अगर हमारा कोई भी पर्टिकुलर डायमेंशन में है तो उसको फीट या इंचेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमारे आज के टॉपिक में कवर हो जाएगा। सो दैट्स नॉट एन इशू। देन हमारा आता है ऑफसेट टूल, जिससे हम लोग ऑफसेट लेते हैं। यहाँ ऑफसेट में इसको फ्री डायमेंशंस में भी ले सकता हूँ, अगर आप चाहें तो एक पर्टिकुलर डायमेंशन भी इसको ऑफसेट प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स नॉट एन इशू कि आप कितना का ऑफसेट प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपको 1000 mm का
ऑफसेट यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपने 1000 टाइप किया और सिंपली क्लिक कर दिया। ओके, तो आपका ये जो ऑफसेट है 1000 mm का हो जाता है, जिसको कि आप मेजर करना चाहें तो आपके पास टेप मेजर टूल होता है, यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं ये कितना डिस्टेंस है। ओके, अभी ये हमारा ऑफसेट हो गया। एस्केप बटन से मैं वापस से किसी भी कमांड से बाहर निकल सकता हूँ, या फिर स्पेस बार करके मैं इसको डायरेक्टली सिलेक्ट टूल पे स्विच कर दूंगा, जिसकी वजह से भी मैं किसी भी कमांड से बाहर निकल जाता हूँ। ओके, देन आ जाता है कि मान लीजिए कि मैं ऐसा ही एक गार्डन यहाँ पे भी बनाना चाहता था, जो जैसा कि मैंने पहले बनाया था। ओके, तो सपोज उसके लिए मुझे कुछ वॉल्स देने होंगे, तो वॉल्स मुझे मान लीजिए 1.5 मीटर का देना हुआ। ओके, तो पुश पुल टूल का हेल्प करके मैं वॉल को 1.5 मीटर देना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे एमएम में है, तो 1500 एमएम हो जाएगा, राइट। सो ऑब्वियसली ये इतना ही होगा। देन आ जाता है हम लोग का कि इस वॉल में इतना ज्यादा विड्थ तो नहीं होगा वॉल का डेफिनेटली, तो इसको हम लोग चाहें तो विड्थ को कम भी कर सकते हैं। आप कितना कम करना है, तो मान लीजिए आप 250 mm इसको करना चाहते हैं, तो 250 mm करना चाहते हैं तो यहीं पे आ जाता है आपका टेप मेजर टूल का रोल। ओके, तो आप टेप मेजर टूल के रोल से यहाँ से एक वॉल लेंगे और इसको मान लीजिए 250 mm पे मैंने कर दिया, तो यहाँ पे गाइडलाइन या रेफरेंस लाइन जो होता है वो ड्रॉ हो चुका होता है। ओके, अब आप पुश पुल टूल की हेल्प से यहाँ से इसको पुश करके यहाँ तक ले जा सकते हैं, या फिर मैं उसको 750 mm का डायमेंशन देके भी पुश कर सकता था। अब दोबारा मुझे डायमेंशन नहीं इंटर करना है, क्योंकि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा डबल क्लिक करूंगा इस पे और जो प्रीवियसली यूज डायमेंशन है वो मेरा अचीव हो जाएगा, या यू कैन से वो अटेन हो जाएगा। ओके, तो मैंने इसको इतना डायमेंशन दे दिया। अब सपोज मुझे यहाँ पे कोई टेक्सचर यूज करना है। ओके, अब वो टेक्सचर के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, हमारे पास एक डिफॉल्ट ट्रे का ऑप्शन होता है, वहां से मैं यूज कर सकता हूँ। ओके, तो लेट मी गेट माई एक्सप्रेस फर्स्ट, या सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफॉल्ट ट्रे है। अब डिफॉल्ट ट्रे पे क्लिक किया और इस पे यहाँ पे पिन करने का ऑप्शन होता है, तो अब मैं इसको पिन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ यूजेस होंगे। तो डिफॉल्ट ट्रे में मैंने बताया था कि बहुत सारी चीजें हम लोग को ऑलरेडी मिल जाती है, जहाँ पे लैंडस्केप भी एक चीज होती है जो हम लोग को मिल जाता है। ओके, अब मान लीजिए कि मुझे फेंसिंग प्रोवाइड करनी है कहीं पे, तो मैं इसके बाउंड्री पे फेंसिंग प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फेंसिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, लेट्स प्रेस कंट्रोल जेड और एक चीज कर लेते हैं। अभी मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, देन कर लेता हूँ, ओके लेट्स डू वन मोर थिंग। हमारे पास एक इन्वर्ट सिलेक्शन का नहीं आ रहा ऑप्शन भी, कोई बात नहीं, हम लोग ये क्या कर लेते हैं कि इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक लैंडस्केप के लिए यहाँ पे ग्रास दे देते हैं। सपोज मैंने ग्रास का टेक्सचर इसको दे दिया। ओके, तो अभी यहाँ पे ग्रास प्रोवाइड हो चुका है। अब मान लीजिए आप इसका साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, टेक्सचर में जाके पोजीशन कर सकते हैं। तो ये चीजें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, किस तरीके से हम लोग टेक्सचर को इंक्रीज करते हैं। ओके, ये चीजें कवर हो चुकी हैं, और जहां भी इंक्रीज हो जाए वहां पे आप सिंपली क्लिक कर दे और एंटर प्रेस कर दे। ओके, तो ये आपका जो टेक्सचर है वो प्लेस हो चुका है। अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा टेक्सचर नहीं मिलता है जो मेरी नीड को यहाँ पे सेटिस्फाई कर पाए, ओके, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे दूसरा कुछ यूज करना पड़ेगा। सपोज मुझे यहाँ से कोई टेक्सचर नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये सारे टेक्सचर्स जो हैं मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, या फिर मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वो टेक्सचर नहीं है जिसको कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि फेंसिंग के लिए मैं चाहता हूँ कि ये वाला टेक्सचर मैं अप्लाई कर दूँ। अब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज मैं इसको हर साइड से अप्लाई कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना है और मुझे फेंसेस जो है वो इजिली दिख जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने पेंट करने के लिए एक और ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको पेंट करना है। ओके, तो ये जो लोअर सरफेस है इसको भी मैं ग्रास का ही शेड दे देता हूँ। ओके, या फिर जो ग्रास में यूज कर रहा हूँ उसका शेड दे देता हूँ। अब इतनी चीज है तो मुझे चाहिए थी ग्रास का टेक्सचर है, या फिर आप टेक्सचर को कॉपी करना चाहते हैं तो आपके पास पिक टूल भी है, यहाँ से आप पिक करेंगे, जो टेक्सचर आपका लास्ट यूज है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, वो आप प्रोवाइड कर देंगे। अब सपोज कि मुझे अगेन यहाँ से पिक करना है, तो मैंने टेक्सचर को पिक कर लिया। ओके, अब चाहता हूँ कि मैं सारा टेक्सचर जो है वो सब कुछ अप्लाई एक साथ कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा कि अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करूंगा और इस वाइट एरिया में कंट्रोल के साथ ही पेंट बकेट टूल को यूज कर लूंगा। तो आप देख रहे हैं कि सब जगह जो है एक साथ वो टेक्सचर जो है अप्लाई हो चुका है। तो ये चीजें मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को ऑलरेडी गाइड कर दी थी। ओके, आप क्लोजली जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक फेंस की तरह आपको ये दिखेगा। ओके, दैट इज लाइक बांस का जो फेंस होता है वैसा दिखेगा। अगर आप मान लो कि इसको कोई और टेक्सचर
प्रोवाइड करना चाहते हैं, कोई और फेंसिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, सपोज दिस वन यू वांट टू प्रोवाइड, ओके। तो आप कंट्रोल प्रेस करके इसको कर दीजिए, तो आप ट्राई करके देख लेंगे कि ये फेंस आपके साथ कैसा दिख रहा है, राइट। ये आपको दिख रहा है कि इस टाइप का फेंस जो है अभी हो गया। आप अगर अब इसको भी चेंज करना चाहते हैं, सपोज आपको ये फेंस भी जो है वो चेंज करना है, ये किसी डायरेक्शन से हम लोग का फेंसिंग जो है चेंज नहीं हुआ है। लेट्स सी यहाँ पे का जो फेंस है वो चेंज नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। पिक कर लिया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब सपोज मैं ये वाला फेंस चूज करना चाहता हूँ, ओके, तो मैं इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सारी चीजों को क्लियरली फेंसिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, ओके। तो आपके पास ये अलग अलग मेथड्स हैं जिससे कि आप फेंसिंग प्रोवाइड कर पाएंगे अपने किसी भी टेक्सचर में, ओके। अभी आप चाहें तो अलग जगह पे भी इसको कर सकते हैं। एक होता है कि अगर आप शिफ्ट टूल का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भी सेम चीज है, आपका जहां भी सेम कलर या सेम लाइक स्पेसिफिकेशन रहेगा वहां पे ये फेंसिंग प्रोवाइड हो जाएगी, ओके। तो फेंसिंग हम लोग को काइंड ऑफ क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं कि हमें टेक्सचर्स डाउनलोड करने होंगे, तो हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए मुझे जाना होगा गूगल के ऊपर, और यहाँ पे मैं जाके सर्च करूंगा ये वेबसाइट, यानी कि sketchuptextureclub.com। यहाँ पे जाते हैं, टेक्सचर्स में ढूंढते हैं कि टेक्सचर्स में क्या क्या टेक्सचर जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, और उन सारे टेक्सचर्स को हम लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें यूज भी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे सर्च बार में एक बार लैंडस्केप का टेक्सचर जो है वो सर्च कर लेंगे यहाँ, या फिर यहाँ पे मुझे डायरेक्टली अगर कोई दिख जाए कि नेचर का मटेरियल है, तो ये सब भी मैं सर्च करना चाहता हूँ तो वो सब कर लूंगा, ओके। सपोज मैं एक बार लैंडस्केप का ले लेता हूँ पहले। यहाँ से मुझे ये एक टेक्सचर सही लग रहा है, ओके, देन ये भी टेक्सचर सही लग रहा है, इसको ट्राई करते हैं। ये फ्री है, ओके, तो फ्री है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, ओके। तो इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा, ये इजीली डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड के सेक्शन में जाके हम लोग इसको वापस से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ओके। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। वहां से आप जैसे ही एक डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, ओके, ये 272 MB का है, दैट इज लाइक टू हैवी टू डाउनलोड, ओके। सो आई एम जस्ट कैंसिलिंग दिस, ओके। हम लोग इसे नहीं डाउनलोड करेंगे, हम लोग कुछ इजी कर लेते हैं क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर हम लोग उतना देर वेट करेंगे। तो अगर आपके पास अच्छा खासा नेट है तो आप वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ लैंडस्केप के लिए, ओके। लैंडस्केप यहाँ पे सर्च कर लिया, नाउ लेट्स वेट। देखिए आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर है कि आप कैसा भी डाउनलोड करना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पे लैंडस्केप में सारा कंप्लीट लैंडस्केप ही दिख रहा है, वो ग्रीनरी टाइप का फील्ड टाइप का नहीं दिख रहा है। सो वी विल गो फॉर अनदर थिंग, बैकग्राउंड्स एंड लैंडस्केप। लेट्स गो बाय विद द कैटेगरी वाइज। आप कैटेगरी वाइज सर्च करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को मिल रही हैं यहाँ पे। सिटी, टाउन, रोड, पार्किंग, नेचर, ओके, रेल रोड्स, मटेरियल्स में क्या क्या है हमारे पास, इसकी भी कैटेगरी को चेक कर लेते हैं। कार्डबोर्ड, पेंटर, नो, नथिंग ऑफ आवर यूज, ओके। उसके बाद चलते हैं कि हमारे पास थर्ड कैटेगरी में क्या है। तो यहाँ पे है बैम्बू, बार्क, ग्रेवल, सैंड, रॉक, सॉइल, वेजिटेशन। वेजिटेशन देखते हैं, वेजिटेशन में क्या क्या अवेलेबल है। ड्राई ग्रास, ड्राई लीफ, ग्रीन ग्रास, डेड लीव्स, ओके। ग्रीन ग्रास देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चॉइसेज है आपके पास, ओके। जैसे कि ये टेक्सचर आपके पास ऑलरेडी स्केचअप में था, ओके। आप एक अलग टाइप का टेक्सचर यूज करना चाहते हैं, सपोज दिस टाइप का टेक्सचर जो है आप यूज करना चाहते हैं, सो वी कैन गो विद दिस वन ऑल्सो। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, ओके। सो आप बगल वाले को डाउनलोड करते तो वो और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का था लेकिन ज्यादा स्पेस लेता, ओके। इसका देखते हैं, ये डाउनलोड हो चुका है। चलिए अब इसको डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहीं पे। उसके लिए आपके पास एक एक्सट्रैक्शन टूल होना चाहिए, विन RAR जो है वो नॉर्मली यूज करते हैं सब लोग, ओके, एक्सट्रैक्शन के लिए, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब ये है मेरा
सपोज ये मेरा टेक्सचर है, तो इसको मैं स्केचअप में कैसे ले जाऊंगा, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा टेक्निक है। ओके, तो वापस चलते हैं कि हमारे पास किस तरीके से हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने लैंडस्केप को यूज कर लिया, यहाँ पे क्रिएट टूल का ये ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे क्रिएट मटेरियल है। अब यहाँ से हम चाहें तो ये फोल्डर है, फोल्डर में गए, फोल्डर में जाने के बाद इसको डाउनलोड में, इस फोल्डर में मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया था, यहाँ पे गया और सीधा इसको ओपन कर लिया, तो यहाँ पे आ चुका है। अब इसको अगर आप पहले से ही स्केल करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्केल करने का ऑप्शन है, अदरवाइज इसको हम लोग बाद में भी स्केल कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, अभी मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, राइट, ये है सब कुछ है यहाँ पे। अब अगर जूम करेंगे तो सब कुछ दिख रहा है, बट ये स्केल होने के बाद कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम प्लेन एरिया दिख रहा है। ठीक है, ये रेक्टेंगल भी बहुत बड़ा है तो इसके कारण भी ये चीजें हो रही है, बट मुझे चाहिए कि यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ इसको, तो मैं इसको क्या करूँगा, पोजीशन करूँगा। पोजीशन करने के लिए मेरे पास क्या है, सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से ग्रीन को ग्रैब करना है और इसको ड्रैग करना है। ठीक है, और कहाँ तक ड्रैग करना है, जहां तक हमें ये दिखना जाए प्रॉपरली। ठीक है, आई गेस दिस इज गुड। हाँ, अभी ये हमें थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं इसको। यहाँ से पोजीशन पे जाते हैं, यानी कि राइट क्लिक में जाना है, उसके बाद पोजीशन करना है, पोजीशन करने के बाद हम इसको डायरेक्टली ड्रैग कर रहे हैं एंड पोजीशन कर देना है। ओके, अभी ये हम लोग को वेजिटेशन जो है वो काफी क्लियरली दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप कोई भी मटेरियल जो है यहाँ पे स्केचअप में ऐड कर सकते हैं। गॉट इट, फेंसिंग ऐड हो गया है। अगर आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए वेयर हाउस है, दैट इज ए गुड थिंग। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीख लिया है, अभी तक हम लोगों ने सीख किया कि पुश पुल टूल को अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए 2 मेथड हम लोग सीख चुके हैं। चलिए मैं आपको ये पुश पुल टूल के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ओके, एक छोटा सा ही रेक्टेंगल ले लेते हैं। ओके, देन पुश पुल टूल से क्या होता है, हम लोग किसी चीज को ऊपर की तरफ या फिर उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। सिर्फ ऊपर नीचे नहीं होगा, ये आप किसी भी डायरेक्शन में ये काम कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं या फिर किसी भी डायरेक्शन में पुल कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। अब सपोज आपको ये चीज जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए चाहिए। ओके, सपोज आप इसको थोड़ा पतला करना चाहते हैं, तो इतना पतला मैंने इसको कर लिया। ओके, अभी आप इसको ड्रैग करके एक हाइट तक लेना चाहते हैं। सपोज आप इसको 10,000 की हाइट तक लेना चाहते हैं, तो 10,000 इंटर कर देना है और हिट इंटर, ये 10,000 पे अपने आप रुक जाएगा। अब पुश कर रहे हैं, हल्का सा पुश किया और फिर इसको 5,000 करना चाहते हैं तो 5,000 लिख के इंटर कर दिया, वो 5,000 पे पहुंच जाएगा, राइट। अभी आता है कि नेक्स्ट चीज कि और क्या क्या चीजें यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो पुश पुल टूल का तो एक ये यूज हो गया। अब हम लोग 2-3 सिमिलर रेक्टेंगल्स का ड्राइव कर लेते हैं या फिर इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए कंप्लीटली सिलेक्ट करना है, जिसके लिए ट्रिपल क्लिक से मैंने इसको सिलेक्ट किया, मूव टूल से यहाँ से मूव किया, कंट्रोल प्रेस किया और कॉपी बना लिया। ठीक है, अभी कॉपी मल्टीपल कॉपीज या 2-3 कॉपी में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने कॉपीज कर ली। अब मान लीजिए कि मैं इसको जो है इस पर्टिकुलर जो हमारा ब्लॉक है उसको हम लोग पुश पुल टूल की हेल्प से पुल करके 5,000 की हाइट पे देना चाहते हैं। ओके, तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा है कि अगर मान लीजिए मुझे इससे भी अगेन इसके हाइट तक ले जाना है, तो अगेन मैं पुश पुल टूल का यूज करूंगा और यहाँ पे जाके इसके सरफेस से या एंड से मैच कर दूंगा, या फिर सरफेस या एज से मैच कर दूंगा, या कॉर्नर से भी मैच कर सकता हूँ, तो सेम हाइट में वो चला जाएगा। या फिर अगर इसी को मैं सेम हाइट में ही रिपीट करना चाहता हूँ तो मैं तीसरे सरफेस पे जाऊंगा और यहाँ पे सीधा डबल क्लिक। ओके, इस सरफेस को सिलेक्ट किया, पुश पुल टूल का यूज किया, डबल क्लिक, वो आपस से आराम से पहुंच गया। यानी कि सिंपल यहाँ पे गए और पुश पुल टूल का यूज किया, डबल क्लिक। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे पहुंच जाता है। अब कंट्रोल जेड से मैं अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आप इसको मान लो पुल करके डाउन करना चाहते हैं। मान लो कि इसको आप 2,000 mm जो है उसको डाउन करना चाहते हैं, तो
सिंपली आप 2000 mm लिखेंगे और इंटर कर देंगे, डाउन हो गया। इसको वापस से 2000 mm डाउन करना चाहते हैं तो ये भी डाउन हो जाएगा। अब मान लो कि ये तो उतनी हाइट का है भी नहीं, तो इस पे क्या होगा, तो इसको भी मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तो ये भी 2000 mm जो है वो डाउन हो जाएगा। वापस से जाना है इसको और 2000 डाउन, तो उस पर 2000 डाउन कर दिया, राइट। अब मान लो कि मुझे राइज करना है 2000 बट विथ अ इंटरसेक्शन, तो मैं क्या करूंगा कि इसको पुल करता हूं पहले तो, ठीक है। तो सपोज मैं इसको पुल करना चाहता हूं, तो इसको मैंने प्रेस कर दिया कंट्रोल, ऊपर गया और यहाँ पे 2000 लिखा, एंटर किया, तो यहाँ पे मेरे साथ एक ब्लॉक बन के ये एंटर हो गया। अब जब मैं यहाँ पे 2000 एंटर करूंगा तो ये ऐसे होगा, लेकिन अगर मैंने कंट्रोल प्रेस करके इसको किया 2000, तो ये इस तरीके से ब्लॉक बन के होता है। सॉरी, यहाँ पे डिजिट गलत एंटर हो गया था, 2000 एंड एंटर। देन अगेन 2000 एंड एंटर, ये हो रहा है। अभी मैं इसी पे डबल क्लिक करता जाऊं तो ब्लॉक्स जो है वो हमारे अलग अलग रहेंगे ही। यानी कि अभी जो है यहाँ पे सरफेस सिलेक्ट होने पे कंप्लीट सरफेस सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है और इसके लिए कोई इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाइफर्केशन है। ओके, तो अगर आपको बाइफर्केशन देना है तो वहाँ पे इस तरीके से यूज करेंगे। अब ये कहाँ पे यूज होता है, तो जब आपको एक्सटीरियर में कुछ डिजाइन करना होता है तो वहाँ पे हमें बाइफर्केशन की जरूरत होती है, तो वहाँ पे इस तरीके से हम लोग पुश पुल टूल का यूज करते हैं, जहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके करते हैं। ओके, तो पुश पुल टूल के बेसिकली 3 यूजेज हैं। पहला तो हो जाता है कि हमारा पुश पुल टूल को अगर हम शॉर्टकट लिखना चाहे तो उसका है P। देन अगर हमें पुश पुल टूल का यूज करना है तो हमारे पास यहाँ पे भी होता है, लार्ज टूल सेट में यहाँ पे होता है। ओके, देन है कि इससे हम लोग पुश या पुल कर सकते हैं, जिसको कि हम परफेक्ट डायमेंशन के साथ भी पुश और पुल कर सकते हैं। सरफेस सिलेक्ट करना है, पुश पुल टूल का यूज करना है, एंड देन हम लोग सिंपली उसको यहाँ पे पुश या पुल कर सकते हैं। देन आता है कि पुश पुल करने के लिए अगर हमें किसी के हाइट के इक्विवेलेंट तक उसको पुल करना है तो उसके हाइट तक ले जाके हम लोग मैच करके सिंपल एक सिंगल क्लिक कर देते हैं। सपोज इसे पुल करके ले जाना है, तो इसके सरफेस को सिलेक्ट किया, पी से इसको हाईलाइट किया, शॉर्टकट है हमारा, और यहाँ पे क्लिक कर दिया। देन आता है कि अगर हमें इसको डायरेक्टली हाइट को राइज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली पुल करके किसी हाइट तक जाना है। अब इस हाइट का डायमेंशन मैंने नहीं देखा, तो मुझे इस इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट को ले जाना है, तो डबल क्लिक करके इसको पहुंचा दिया। देन अगर हम कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक करेंगे तो एक बाइफर्केशन के साथ हमारा जो है वो नया हाइट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये तब होगा जब कंट्रोल प्रेस करेंगे तो हमारे पास पुश पुल टूल के आइकन में जो एक प्लस साइन आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे। और अगर जब हम लोग कंट्रोल प्रेस नहीं करते हैं तो इस तरीके का साइन जो होता है वो दिखाई देता है। क्लियर है? तो गाइज आई होप 2 चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि हम लोग टेक्सचर को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे हमारे सॉफ्टवेयर में लाते हैं, और दूसरा हो जाता है हमारा पुश पुल टूल के बारे में। तीसरी चीज जो है जो मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ वो है कि हमारा डायमेंशन कैसे चेक करना है और उसको कैसे चेंज करना है। ओके, तो सपोज आप इसका डायमेंशन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से एक तो ये डायमेंशन टेप मेजरमेंट से आप कर सकते हैं 10489, और या फिर आपके पास अगर लार्ज टूल सेट है जो कि मैंने पहले क्लास में एक्टिवेट करवाया था आप सबका, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायमेंशंस का मेजरमेंट लिख भी सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ से यहाँ तक गए और इसको बाहर की तरफ निकाला, ये डायमेंशंस का मेजरमेंट इसने लिख दिया। ओके, यहाँ गए एंड देन अगेन 6925। ओके, आप इसको जिधर से भी देखेंगे ये आपको विजुअल होगा। आप इसके बारे में चीजों को चेंज भी कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल हमारे पास डायमेंशंस आ गए हैं। 2 चीजें हैं डायमेंशंस के लिए, टेप मेजर टूल और डायमेंशन टूल खुद। ओके, यहाँ से डायमेंशन टूल है। नेक्स्ट है कि अब अगर आप mm में नहीं काम करना चाहते, आप फुट एंड इंचेज में मेजरमेंट चाहते हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं आप टूल्स में। ओके, लेट मी फाइंड इट आउट। हाँ, विंडोज में जाते हैं। विंडोज में जाके आ जाता है आपका मॉडल इन्फो। मॉडल इन्फो में जाने के बाद आपके पास आता है यूनिट्स। यूनिट्स में डेसिमल होता है, इसको आप चाहे तो आर्किटेक्चरल करेंगे तो आपका सारा डायमेंशन जो है वो इंचेज में आ जाएगा, जैसे कि लेंथ इंचेज में। देन आता है हमारा
एरिया इंचेज स्क्वायर, वॉल्यूम इंचेज क्यूब में आ जाता है। और आपका यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगा। तो काफ़ी ईजी सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे काम करना बहुत ही ईजी हो जाता है। डेसिमल में ये सारी चीज़ें होती हैं। देन हमारा इंजीनियरिंग में अगेन हमारा फिट में रहता है, तो सब कुछ फिट में यहाँ पे दिख रहा है आपको। और यहाँ पे हम लोग प्रिसीजन भी सेट कर सकते हैं कि कहाँ तक हम लोग को प्रिसीजन चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग को प्रिसीजन मिल जाता है। ओके, आप अगर नो डेसिमल पॉइंट रखेंगे तो इसको अप्रॉक्स रिजल्ट देखेंगे। अगर आप सपोज यहाँ से मैं इसको आर्किटेक्चर करता हूँ तो ये 34 फीट 10 इंचेस था, लेकिन अगर मैं इंजीनियरिंग कर देता हूँ तो वहाँ पे हमारा इंच लेंथ जो है फिट में है, इसलिए हमारा 34 फीट दिखा रहा है। अगर मैं इसको जो अप्रोक्सीमेशन को बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 34.813 है। ओके, तो प्रिसीजन हमारे पास रहता है, वो भी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं। देन आता है हमारा ये फ्रैक्शनल यूनिट। मान लीजिए कि आपको फ्रैक्शंस में देखना है, तो वो क्या करेंगे कि अभी ये चीज़ें जो है वो इंचेज में है, तो इंचेज में है तो इंचेज में ही आपका फ्रैक्शंस यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे ये एग्जैक्ट आपको दिखना है कि कितना है, तो वो आपको 1/8 1/16 जितना भी आपका बेस्ट स्पेसिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर आप इसको 0 रखना चाहते हैं, ग्राउंड फिगर रखना चाहते हैं, तो वो भी करें। यानी कि फ्रैक्शनल में इंचेज होता है, देन हमारा इंजीनियरिंग में फिट होता है, देन हमारा डेसिमल में मिलीमीटर होता है, देन हमारा आर्किटेक्चरल में इंचेज होता है। अब आर्किटेक्चरल ब्लॉक्ड है, ओके, लेकिन डेसिमल जो है वहाँ पे लॉक नहीं है। यहाँ पे आप चाहो तो इसको इंचेज में भी कर सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो इसको फिट में कर लो, यहाँ पे आप चाहो तो यार्ड्स में कर लो, यहाँ पे आप चाहो मिलीमीटर में करो, यहाँ पे आप चाहो तो सेंटीमीटर में करो। यहाँ पे देखोगे डायमेंशन चेंज हो रहा है। ओके, या फिर आप इसको मीटर में कर लो। ओके, तो यहाँ डेसिमल में ये सारे ऑप्शंस आपको इजीली मिल जाते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ मिलीमीटर में काम करना, तो मैं मिलीमीटर में करूँगा। ओके, बट अगर आप चाहते हैं कि चेंज करना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ से डायमेंशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। किसी भी यूनिट में काम करें, किसी भी यूनिट में मेजरमेंट आपको देना हो, आप इजिली इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का थर्ड पॉइंट, जो कि हमारा रिलेटेड था यूनिट्स के ऊपर। तो गाइज आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और आप इस क्लास को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आप सच में एंजॉय कर रहे हैं और आप नई नई चीजें को सीख रहे हैं, तो आपके पास एक लाइक का बटन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे चैनल को और हम सबको साथ में ग्रो करने में हेल्प करेगा। अगर आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो ऑब्वियसली मेरे व्यूज बढ़ेंगे, मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा कि मुझे जल्दी जल्दी और वीडियोज बनाने हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं तो, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, रिलेटिव्स करवाएं, जो भी सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर की फील्ड में है, सो डैट ये चैनल ग्रो करे, हम सब साथ में ग्रो करें और हम लोग नई नई चीज़ों को सीखते रहें। थैंक यू।